Hello everyone, welcome back to Nursing Classes Prime. In this video, we will discuss about the Pathology second BSc Nursing 4th semester subject. The first unit is renal calculi. In this video, we will discuss about the introduction of renal calculi, types of renal calculi, etiopathogenesis and histological changes, their microscopic changes and grossly changes, and the signs and symptoms of renal calculi. First, we know about the introduction of renal calculi. Renal calculi are minerals and salt deposits that build up inside the kidney. Commonly, kidney remove waste from blood and produce the urine. जो रेनल कैलकुलाई क्या होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं या फिर सॉल्ट होते हैं. उनका जब डिपोजिशन होने लगता है किडनी के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेनल कैलकुलाई बोलते हैं. कॉमनली क्या होता है, जो किडनी होता है वो वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है. जो भी ब्लड्स वगैरह होते हैं वहाँ से क्या करता है, ये वेस्ट को रिमूव करता है और यूरिन के थ्रू ये पास आउट कर देता है. ये क्रिस्टल कब बनने स्टार्ट होते हैं, क्रिस्टल बिगिन टू फॉर्म इन किडनी व्हेन देयर इज टू मच वेस्ट blood in blood and body is not making enough urine. These crystals attract additional waste and chemicals forming will grow in size unless it is passed through urine. मतलब जो रेनल कैलकुलाई क्या होता है, ये मिनरल और सॉल्ट का डिपोजिशन होता है हमारी किडनी के अंदर. जब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जब ये किडनी से यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो पाते हैं तो इनका डिपोजिशन होने लगता है किडनी में, जिसकी वजह से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेनल स्टोन या फिर रेनल कैलकुलाई भी बोलते हैं. ये क्रिस्टल क्या करते हैं, जितने भी वेस्ट होते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और साइज में ग्रो करते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये यूरिन से पास आउट नहीं हो पाते हैं और वहाँ पे एक्यूमुलेट होने के साथ ही क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेनल कैलकुलाई बोल देते हैं. तो ये सिंपल सा क्या था, रेनल कैलकुलाई क्या होती है, वो उस चीज़ के बारे में बताया गया था. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स. मेनली 4 तरीके का होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, स्टेरॉइड और सिस्टीन. तो कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम से ही समझ में आ रहा है, जब कैल्शियम का डिपोजिशन हो लगता है. तो ये जो होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है किडनी स्टोन, जो किसकी वजह से होता है, जब कैल्शियम का हमारे यूरिन में ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन होने लगता है तो ये एक जगह डिपॉजिट होने लगते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट रेनल स्टोन बोल देते हैं. ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है. नेक्स्ट आता है आपका यूरिक एसिड. ये एक अनदर प्रेवलेंट टाइप होता है यूरिक एसिड किडनी का, जिनमें क्या होता है, बहुत सारा यूरिन जो होता है कंज्यूम होने लगता है बॉडी की वजह से. यूरिक एसिड में क्या होता है, इसमें मतलब ये सेकंड प्रेवलेंट टाइप का किडनी स्टोन है. इसमें जब बहुत ज़्यादा कोई यूरिन का मतलब प्यूरिन का कंजम्पशन करने लगता है, उसको इससे क्या होता है, हमारे ब्लड में प्यूरिन का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जो क्या करता है, मोनोसोडियम सिट्रेट का फॉर्मेशन कर देते हैं. वो क्या करता है, जब मोनोसोडियम यूरेट क्या करता है, ये ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है और स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी स्टोन फॉर्म हो जाता है. तो क्या होता है, ये सेकेंड मोस्ट प्रेवलेंट टाइप ऑफ यूरिक एसिड रेनल स्टोन है. नेक्स्ट है जो थर्ड टाइप है वो है स्टेरॉइड. स्टेरॉइड क्या होता है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ किडनी स्टोन है वो है स्टेरॉइड टाइप. ये मेनली क्या होता है, जब अपर ये यूट्रस है, जब अपर यूट्रस सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, ये स्टोन जो होता है वो फॉर्म होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड बोल देते हैं. ये बहुत ही लेस प्रेवलेंट होता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है. जो फोर्थ स्टोन है वो आपका सिस्टीन है. ये क्या होता है, एक अनदर किडनी स्टोन होता है, जो प्राइमरली किसकी वजह से फॉर्म होता है, सिस्टीन की वजह से फॉर्म होता है. जो सिस्टीन क्या होता है, एक तरह का अमीनो एसिड होता है. जब इनका बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लगता है हमारे ब्लड में, तो ये क्या होता है, सिस्टीन स्टोन जो होता है हमारी किडनी में फॉर्म हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टीन रेनल स्टोन बोल देते हैं. ये भी बहुत रेयर टाइप का होता है. जो मोस्ट कॉमन 2 ही थी, कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड यूरिक एसिड, जो रेनल स्टोन होते हैं. तो ये 4 टाइप के रेनल स्टोन थे. नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ रेनल कैलकुलाई. इसके एटियोपैथोजेनेसिस में क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, जो भी यूरिन का कॉम्पोजिशन होगा, क्योंकि क्या हो रहा था, इसमें एक्यूमुलेट होने लगता है, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा था, अमीनो एसिड का हो रहा था, उसके बाद से कैल्शियम ऑक्जेलेट का एक्यूमुलेशन हो रहा था. इसके एटियोपैथोजेनेसिस में क्या होगा, जो यूरिनरी कॉम्पोजिशन होगा उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन का कंसनट्रेशन होगा उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा. जो भी प्रमोटर्स होंगे इनहिबिटर्स हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाएगा उनके कंसनट्रेशन में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल इंजरी कर जाएगा.
अब जब सेल इंजरी करेगा तो ये क्या करेगा, हेटेरोजेनस न्यूक्लिएशन लीड्स टू नाइडस फॉर्मेशन। ये क्या करेगा, नाइडस फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टल का ग्रोथ होने लगेगा और अब वो एग्रीगेट होने लगेंगे। जब वो एग्रीगेट हो जाएंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा, किसी किसी सेल्स और क्रिस्टल के बीच में उनका एडिशन हो जाएगा क्रिस्टल का सेल वॉल में, और क्या कर देंगे, स्टोन फॉर्म कर देंगे। मतलब सीधी सी भाषा में बात करें तो जितने भी केमिकल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, या फिर अमीनो एसिड हो गया, स्टेरॉइड हो गया, जब इनका एक्यूमुलेशन होने लगा यूरिनरी में, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। जब कॉम्पोजिशन में चेंजेस आएगा तो जो कंसंट्रेशन होगा प्रमोटर और इनहिबिटर का, उनमें इम्बैलेंस हो जाएगा। जब उनमें इम्बैलेंस होगा तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा जिसकी वजह से सेल में इंजरी होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब सेल में इंजरी होगा तो क्या करेगा, नाइडस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। नाइडस का फॉर्मेशन जैसे होगा वहाँ पे क्रिस्टल ग्रोथ होने लगेगा और एग्रीगेट हो कर जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल और क्रिस्टल के बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका एडिशन हो जाएगा, क्योंकि पास तो कर नहीं पाएंगे तो वहाँ पे उनका एडिशन होने लगेगा सेल वॉल में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टोन का फॉर्मेशन, एट द एंड स्टोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ये इसका एटियोपैथोजेनेसिस है रेनल स्टोन का। अब हम बात करते हैं ग्रॉस, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हमें क्या क्या देखने को मिलेगा रेनल स्टोन में, क्योंकि पैथोलॉजी है तो पैथोलॉजी में हम मेनली दो ही चीज़ें देखते हैं, एक ग्रॉस एग्जामिनेशन और एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो जो ग्रॉस एग्जामिनेशन है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ये मेनली जो रेनल स्टोन होता है वो रेनल पेल्विस में, कैल्सिस में, यूरेटर और ब्लैडर में देखने को मिलता है। ये चार जगह हैं जहाँ पे मेनली जो रेनल स्टोन्स होते हैं फॉर्म होते हैं। अब क्या होगा, जो रेनल पेल्विक होगा उसमें डायलेशन देखने को मिलेगा, और जो कैलिसिस होंगे जितने जहाँ जो, क्योंकि यहाँ कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये चार जगह पे फॉर्म हो रहा था, रेनल पेल्विस में, कैलिसिस, यूरेटर और ब्लैडर में। तो कहाँ कहाँ जो रेनल पेल्विस होता है और जो कैलिसिस होगा मेनली वहाँ पे डायलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका एक्यूमुलेशन होगा। जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पे स्वेलिंग तो आ ही जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ के जो वेसल्स होंगे वो डायलेट कर जाएंगे। अब क्या होगा, अब वहाँ पे हमें डायलेशन देखने को मिलेगा, जो वहाँ की स्किन होगी, जो रेनल पैपिले होंगे वहाँ पे पेल नेक्रोटिक टिप्स हमें देखने को मिलेगा, और उसका जो कॉर्टिकल थिनिंग देखने को मिलेगा और इरेगुलर स्कार्स होंगे। तो इसका ग्रॉस चेंजेस हमें देखने को क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले तो हमें चार जगह पे जो रेनल पेल्विस, कैलिसिस, यूरेटर और ब्लैडर, इन चारों जगह पे हमें स्टोन देखने को मिलेगा मेनली। उसके बाद से क्या होगा, जो कैलिसिस होंगे और जो पेल्विक रीजन होगा वहाँ पे डायलेशन देखने को मिलेगा। जो रेनल पैपिले एरिया होता है वहाँ पे नेक्रोटिक टिप्स देखने को मिलेगा और पेल कलर का हमें दिखाई देगा। वहाँ पे जो रेनल पैपिले हैं या फिर जो रेनल का आउटर लेयर है उनमें क्या देखने को मिलेगा, कॉर्टिकल थिनिंग देखने को मिलेगा और इरेगुलर स्कार्स फॉर्म हो जाएंगे। तो ये क्या थी, ग्रॉस चेंजेस हमें जो देखने को मिलेगा वो है रेनल कैल्कुलाई में। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मेनली आपका दिखेगा लॉस ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, जितने भी ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं उनका हमें लॉस देखने को मिलेगा, और जो लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं और मैक्रोफेज हैं उनका इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस थे। अब हम जितने जो मेनली चार तरह के जो स्टोन फॉर्म होते हैं, अब हम उनमें एक एक का देखते हैं कि मतलब अगर कौन सा किस टाइप का स्टोन फॉर्म हुआ है तो क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। तो पहला आता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन फॉर्म हुआ है तो हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, ये तो क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप है जो 80% हमें देखने को मिलता है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करें तो ये हार्ड होगा, येलो से ब्राउन कलर का हमें दिखाई देगा, ये इसका मेनली ग्रॉस एग्जामिनेशन है। अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करें तो ये डम्बल शेप का दिखाई देगा। कई बार कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन पूछ देता है कि डम्बल शेप का स्टोन किस टाइप के एक्यूमुलेशन दिखाता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट में हमें डम्बल शेप का स्टोन दिखाई देता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप था उसका स्टेरॉइड स्टोन, जो 20% कॉमन होता है। इसका क्रॉस एग्जामिनेशन में हमें क्या दिखाई देगा, ये लार्ज होगा, वाइट टू ग्रे अपीयरेंस दिखाई देगा इसका। और जो इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा इसका जो शेप होगा स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई होगा और इरेगुलर और जैक्ट सरफेस होगा। जो इसका जो सरफेस होगा वो इरेगुलर होगा और जो कैल्कुलाई होगा वो स्टैगहॉर्न टाइप का दिखाई देगा। इसमें जो इसका शेप होगा आप उसका मेन याद रखना, जैसे कि अभी हम जो पहले पढ़े कैल्शियम ऑक्जेलेट वो किस कलर का जो किस तरह का दिखाई देगा, डम्बल शेप का दिखाई देगा, और जो स्टेरॉइड स्टोन है वो स्टैगहॉर्न टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन था। जो थर्ड टाइप था उसका जो थर्ड टाइप है आपका
वो यूरिक एसिड स्टोन है, ये हट कर लीजिए आप इसको। वो यूरिक एसिड स्टोन है। इसमें क्या होगा, ग्रॉस एग्जामिनेशन हम जब करेंगे तो ये येलो कलर का होगा, रेडिश ब्राउन और ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, और इसका जो आउटर लेयर होगा वो स्मूथ होगा, राउंड और ओवल दिखाई देगा। तो ये इसका ग्रॉस एग्जामिनेशन था यूरिक एसिड स्टोन का। अगर माइक्रोस्कोपिक हम एग्जामिनेशन करेंगे तो ये किस कलर का, मतलब किस शेप क्या दिखाई देगा, इसका रोम्बॉइड शेप होगा, डायमंड शेप होगा, या फिर बैरल शेप का दिखाई देगा। ये 3 तरीके का शेप दिखाई दे सकता है, रोम्बॉइड, डायमंड शेप्ड और बैरल शेप्ड। और जिसका माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो ये येलो रेडिश ब्राउन टाइप का दिखाई देगा लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर में। तो ये जो 3 जो आते हैं, एक और स्टोन होता है वो सिस्टीन टाइप का होता है, जो किस कलर का दिखाई देता है, हमें हेक्सागोनल दिखाई देता है। तो ये 4 स्टोन के टाइप थे, जिनमें कैसा उनका ग्रॉस अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसा होगा, इसकी हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे रेनल कैल्कुलाई के। तो पहला जो साइन एंड सिम्टम होगा वो फ्लैंक पेन होगा, जो सबसे मेन सिम्टम्स होता है अगर रेनल कैल्कुलाई है तो फ्लैंक रीजन में पेन होगा, सडन पेन होगा, सीवियर पेन होगा फ्लैंक रीजन में, लोअर बैक और एब्डोमेन में। मतलब इतना सीवियर होता है कि वो टॉलरेबल नहीं होता बिल्कुल भी। तो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम हमें क्या होगा, फ्लैंक रीजन में पेन दिखाई देगा। सेकंड जो है वो हिमेचूरिया, मतलब यूरिन में ब्लड दिखाई देगा, जो कि हमें अगर माइक्रोस्कोप से विजिबल हो सकता है, जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ब्लड दिखाई देगा। तो इसका सेकेंड साइन सिम्टम होगा अगर किडनी स्टोन हुआ है तो। थर्ड है आपका डिस्यूरिया। डिस्यूरिया में क्या होगा, पेन और बर्निंग सेंसेशन होगा, जब यूरिनेशन करेगा इंसान उस टाइम पे पेन और बर्निंग सेंसेशन होगा, स्पेशली जब स्टोन जो होगा ब्लडर के पास होगा। जब स्टोन मतलब अगर किसी और एरिया में तो थोड़ा कम पेन होगा, लेकिन अगर ब्लडर के पास है तो वहाँ पे यूरिन को पास आउट करने में बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो इसका थर्ड साइन एंड सिम्टम है। फोर्थ जो है वो अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी होगा, मतलब बार बार यूरिनेशन करने को मतलब एकदम अर्जेंट हो जाएगा। हाँ, कि बार बार, एक तो बार बार यूरिनेशन होगा, और दूसरा मतलब हर थोड़े थोड़े टाइम पे होगा, और अचानक से बहुत तेज़ हो जाएगा। तो ठीक है, उसको अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। जो फिफ्थ साइन एंड सिम्टम है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगा, किसकी वजह से, जब सीवियर पेन होगा या फिर जो रिफ्लेक्स होगा, जब सीवियर पेन होगा तो एक रिफ्लेक्स जाएगा हमारे रेनल नर्व्स का, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद से फीवर एंड चिल्स होगा, अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट हो तो हमें फीवर चिल्स देखने को मिलेगा। ये मेनली यूटीआई या फिर पाइलोनेफ्राइटिस के केस में होता है। 7 जो साइन एंड सिम्टम है इसका, जो यूरिन आउटपुट होगा वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे रेनल स्टोन्स के, जिसमें मेनली क्या क्या थे, फ्लैंक रीजन में पेन होगा, हेमेचूरिया होगा जिसमें ब्लड इन यूरिन कह देंगे, डिस्यूरिया होगा, अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी होगी, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, फीवर एंड चिल्स, और जो यूरिन आउटपुट होगा वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे किसके, रेनल स्टोन के। तो हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, टाइप्स पढ़ लेते हैं जिसमें मेनली 4 तरीके के थे, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, स्टेरॉइड और सिस्टीन। उसके बाद हमने बात किया था एटियोपैथोजेनेसिस का। फिर हमने बात किया हिस्टोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें ग्रॉस एग्जामिनेशन हमने देखा था, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखा था। उसके बाद से हमने साइन एंड सिम्टम्स की बात की थी। तो ये सारा रेनल स्टोन के बारे में था, जिसको हम रेनल कैल्कुलाई भी कह रहे थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी डिजीज जितने भी पैथोलॉजी के हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।